नमस्कार बच्चों। नमस्कार। हमने व्याख्या की थी सूरदास के पद, तो आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। और क्वेश्चन आंसरों को समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आपके स्कूल नहीं लग पा रहे हैं, तो क्लास आपकी ऑफलाइन तो है नहीं, तो ऑनलाइन जो आपकी क्लासेस हैं उनको आप अच्छे से अटेंड कीजिए, ताकि आपको पढ़ाई में कोई लॉस न हो सके। तो पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने से क्या व्यंग निहित है? भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? उद्धव तुम हो अति बड़भागी, जो प्रथम पद्यांश है उसमें बोला है। तो इसमें जो है गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान या बड़भागी बताने के पीछे एक व्यंग किया है कि उद्धव बड़ा ही अभागा है। यानी भाग्यवान कहने के पीछे गोपियों का मेन जो मकसद है वो क्या है? गोपियों ने उद्धव को क्या कहा है? बड़ा ही अभागा है, बड़ा ही भाग्यहीन है, जो कृष्ण के प्रेम और सौंदर्य के समीप रहता हुआ भी उस आकर्षण और बंधन से मुक्त है। इन गोपियों के कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण के रूप आकर्षण के पास जो एक बार चला जाता है, यानी एक बार उसके रूप आकर्षण को अगर रूप को देख लेता है ना, तो उसके प्रति वो मोहित हो जाता है। लेकिन जो उद्धव है वो हमेशा उसके पास ही रहता है, लेकिन फिर भी उसके प्रेम से, उसके रूप से वो आकर्षित नहीं हुआ। तो इस तरह से गोपियों ने जो है उद्धव को भाग्यवान कह करके उसके ऊपर व्यंग किया है, उसका मजाक उड़ाया है। दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो उद्धव के व्यवहार की तुलना जो प्रथम पद्यांश है, जैसे भाई कमल के पत्ते के समान बताया गया है, तेल की गगरी के समान बताया गया है, भाई पानी में डुबो और पानी उस पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। ऐसे ही कमल की जो पत्तियां हैं वो हर समय जल में ही रहती हैं, लेकिन जल की बूंद एक भी बूंद उस पर नहीं लगती। तो इसमें जो है उद्धव के व्यवहार की तुलना गोपियों ने किससे की है? कमल पुष्प और तेल की मटकी से की है। जिस प्रकार कमल जल के ऊपर रहता है और उसकी पत्तियां जल के समीप होते हुए भी जल की एक भी बूंद नहीं लगने देती, दूसरी तरफ तेल की जो चिकनी मटकी होती है उसको अगर जल में डाला जाए तो उसके ऊपर भी एक भी बूंद पानी की नहीं रुकेगी। ठीक उसी प्रकार उद्धव व्यवहार में इतना ही रूखा है कि उस पर कृष्ण के रूप आकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। मतलब इतने जो सलोने रूप वाले जो श्री कृष्ण हैं, जो किसी भी व्यक्ति का मन मोह लेते हैं, उद्धव का उसके रूप आकर्षण पर कोई असर नहीं हुआ। तो जो है ये था आपका दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? तो गोपियों ने उल्हाने कैसे दिए हैं कि उनका मन कैसा है? निष्ठुर है, जो प्रेम को नहीं समझता। ऐसे से उन्होंने जो है उल्हाने दिए हैं। तो इसका उत्तर बनेगा, गोपियों ने उद्धव को उल्हाने देते हुए कहा है कि उनका मन निष्ठुर है, जिसमें प्रेम का कोई भी भाव नहीं है। वह कमल की पंखुड़ी के समान है, जो जल में रहकर भी जल को अपना स्पर्श नहीं होने देती। वह उस चिकनी मिट्टी के घड़े, उस चिकने घड़े के समान है, जो पानी में तो रहता है परंतु एक भी बूंद उसके ऊपर नहीं रुकती। मतलब दूसरा और तीसरा जो प्रश्न है उनका जो उत्तर है वो एक ही जैसा है। चौथा प्रश्न, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर के मथुरा चले गए और कृष्ण के वियोग में गोपियां जो हैं अपना दुखी जीवन जी रही थी। उन्हें एक ही आशा थी कि कृष्ण आएंगे और उनसे उनकी भेंट जरूर होगी। लेकिन जब श्री कृष्ण ने उद्धव को योग ज्ञान का संदेश दे करके गोपियों के पास भेज दिया, तो गोपियां बहुत ही दुखी
हो जाती हैं और उनके विरह की अग्नि, विरह होता है जैसे कोई अलग हो जाता है, अलग होने को विरह बोलते हैं। तो कृष्ण से अलग हो गई थी गोपियाँ और जो उनकी याद में जो विरह की अग्नि उनके अंदर जो है दहक रही थी, वो और भी क्या हो गई, प्रचंड हो गई, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि भी कृष्ण आएंगे और अपने मन की बात उनको बताएंगे। लेकिन कृष्ण ने क्या किया, योग ज्ञान का संदेश दे करके उद्धव को उनके पास भेज दिया, जिससे उनकी जो विरह अग्नि है वो और भी भड़क गई। और इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया, यानी उसको और भी बढ़ा दिया, विरह अग्नि को और भी बढ़ा दिया। ये था चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। तो पांचवें प्रश्न का जो उत्तर है, मर्यादा न लही के माध्यम से श्री कृष्ण द्वारा गोपियों के प्रेम की मर्यादा न रख, श्री कृष्ण ने गोपियों के प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। उन अबलाओं यानी कमजोर नारियों को योग का ज्ञान अपनाने की बात कही, जैसे उद्धव को भेजा योग ज्ञान का संदेश दे करके कि भी जाओ और गोपियों को ये कह करके आओ कि मुझे भूल जाएं और निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करें। तो इस तरह से उन्होंने योग ज्ञान को अपनाने की बात कही है। तो मर्यादा न रही, मर्यादा नहीं मर्यादा नहीं रखी के माध्यम से गोपियों के इसी प्रेम की मर्यादा न रहने की बात कही गई है। भाई क्योंकि मर्यादा क्या होती है कि राजा का जो कर्तव्य है वो ये होता है कि अपनी प्रजा की देखभाल करे, लेकिन वो गोपियों के साथ उन्होंने अन्याय किया, उनका मन चुरा करके ले गए और बाद में उनको योग का संदेश दे करके उद्धव को उनके पास भेज दिया। तो ये था आपका पांचवा प्रश्न। छठा प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार से अभिव्यक्त किया यानी व्यक्त किया, बताया। तो इसमें जो है कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण हमारे लिए ऐसे ही हैं जैसे हारिल पक्षी की लकड़ी। हारिल पक्षी होता है, मैंने व्याख्या में आपको बताया था कि एक पक्षी होता है जो एक लकड़ी को अपने पंखों में दबा करके उड़ता रहता है और ये सोचता है कि भाई मैं इस टहनी पर बैठा हुआ हूँ और गिरूंगा नहीं। तो उसी तरह जो गोपियाँ हैं उनके लिए भी कृष्ण क्या है, एक हारिल की पक्षी की लकड़ी के समान है। तो हारिल पक्षी जब उड़ता है तो ज़मीन पर उतरता है तो अपने पंजों में तिनकों या छोटी पतली लकड़ी को अनवरत लगातार दबाए रहता है। उसी प्रकार जो गोपियाँ हैं वो भी ये कहती हैं कि हमने भी मन कर्म और वचन से कृष्ण को पकड़ रखा है और जागते सोते सपने में दिन में रात में यानी कि शरीर की प्रत्येक दशाओं में निरंतर कृष्ण कृष्ण की ही रट लगाए रहती हैं। और इस प्रकार से गोपियों ने उद्धव के द्वारा दी जाने वाली योग साधना की शिक्षा को सिरे से खारिज करते हुए कृष्ण के प्रति अधिकाधिक प्रेम को प्रकट किया है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। यानी जिनका मन चाकरी वाला जो पद्यांश है उसमें दिया हुआ है कि गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल है, अर्थात चक्री की भांति इधर उधर घूमता रहता है, जो स्थिर नहीं है। उन लोगों को जो है योग का संदेश देने के लिए गोपियों ने उद्धव को कहा है। अगला है आठवां प्रश्न, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो इसमें जो है गोपियां योग साधना प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। गोपियां योग साधना को जीवन में नीरसता यानी कोई भी रस नहीं है, प्रेम नहीं है, निष्ठुरता बिल्कुल ही निठुर है, जो हृदय वो कठोर है, लाने वाला मानती हैं। जो योग साधना को जीवन में लाएगा वो क्या होगा, बिल्कुल कठोर
कठोर हृदय वाला होगा। योग ज्ञान का रास्ता अग्नि के समान जलाने वाला और घोर दुख देने वाला है। योग साधना को अपनाने की बात उनकी वीर्याग्नि को और भी अधिक बढ़ा देती है। और योग साधना जो है गोपियों को कैसी लगती है? कड़वी ककड़ी के समान लगती है, जिसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। योग साधना उन्हें एक ऐसे रोग के समान लगता है जिसे उन्होंने पहले ना तो कभी देखा है और ना ही कभी सुना है और ना ही कभी भोगा है। तो योग साधना के प्रति गोपियों का ऐसा ही दृष्टिकोण है। वो कड़वी ककड़ी के समान है, जिसको खाया नहीं जा सकता, और एक ऐसा रोग है जिसे गोपियों ने ना कभी देखा है ना कभी सुना है। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो गोपियों के अनुसार राजधर्म तो वही है जो प्रजा पर किसी प्रकार का कोई अत्याचार ना करे, यानी अपनी प्रजा की अच्छे से देखभाल करे, उन पर कोई अत्याचार ना करे और ना ही करने दे, ना ही कोई ऐसा कार्य करे जिससे प्रजा को दुख पहुँचे, किसी भी तरह से प्रजा को सताया न जाए। तो यही जो है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? तो इसमें जो है गोपियाँ मानती हैं कि कृष्ण ने राजनीति शास्त्र में पूरी दक्षता प्राप्त कर ली, यानी चतुर हो गए। श्री कृष्ण जो है पहले से भी बहुत चतुर हो गए, और इसलिए उद्धव के माध्यम से योग साधना का संदेश भेजा है। वे इतने चतुर हैं कि पहले तो अपने प्रेम जाल में गोपियों को फंसा लिया और अब योग शास्त्र का अध्ययन करने की बात कर रहे हैं। भाई अब योग को अपनाओ, यानी निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करो। यह उनकी बुद्धि और विवेक का ही परिचय है, यानी इतने बुद्धिमान हो गए हैं श्री कृष्ण कि अब प्रेम को छोड़ करके क्या कह रहे हैं कि योग करो, योग की भक्ति करो, निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करो। तो लेकिन जो गोपियाँ हैं वो योग के कठिन रास्ते पर चलने वाले संदेश को नहीं मानती, वो इसको नहीं अपनाती। कहते हैं कृष्ण भले नहीं हैं। भले लोग तो वो होते हैं जो दूसरों के लिए इधर उधर भागते फिरते हैं, और कृष्ण दूसरों को तो अत्याचारपूर्ण कार्य करने से रोकते हैं और स्वयं अन्यायपूर्ण आचरण करते हैं। अन्यायपूर्ण आचरण कैसे? कि भाई हमारा जो मन अपने साथ ले गए थे और ये वादा किया था कि मैं वापस आऊँगा, लेकिन वापस क्या भेज दिया? योग का संदेश दे करके उद्धव को भेज दिया, हमारे ऊपर अत्याचार किया है। तो उसी से ये गोपियाँ जो है ये कहते हैं भी कृष्ण स्वयं तो अत्याचार करते हैं और दूसरों को कहते हैं भी अत्याचार मत करो। इन्हीं परिवर्तनों के कारण गोपियाँ कृष्ण से अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं, भी जो तुम हमारा मन यहाँ से चुरा करके ले गए थे वो हमें वापस कर दो। अगला प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, यानी हरा दिया। उनके वाक चातुर्य यानी बोलने की जो कला होती है की विशेषताएं लिखी। कुछ विशेषताएं जैसे जो भी हमने पढ़ा है हम उसके बारे में लिख सकते हैं। जो इसमें जो ये भ्रमर गीत के माध्यम से लिया गया है कि सूरदास ने गोपियों के मन की व्यथा का यहाँ पे साकार चित्रण किया है। यहाँ जब उद्धव गोपियों को ज्ञान और योग का उपदेश देते हैं तब गोपियों की यही जो प्रतिक्रिया होती है कि वे श्री कृष्ण के रंग में रंगी हुई हैं और योग और ज्ञान उनको नहीं चाहिए। उनके वाक चातुर्य में हास्य और व्यंग का पुट है, यानी हंसती भी है, यानी मजाक उड़ाना। जो उद्धव का मजाक उड़ाया उन्होंने। उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्मा का पाठ पढ़ाते हैं तो गोपियाँ तीखे व्यंगों का प्रयोग करती हैं। निर्गुण ब्रह्म की जगह श्री कृष्ण की श्रेष्ठता और महानता को सिद्ध किया है। उद्धव के ज्ञान और योग का गोपियों ने मजाक उड़ाया है और इसके दो कारण हैं। एक तो वे श्री कृष्ण के मित्र हैं और दूसरी यह है कि उद्धव प्रेम की पीड़ से सर्वथा अनभिज्ञ, यानी प्रेम की पीड़ को उन्होंने नहीं समझा।
ये था 11वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की विशेषताएं बताइए। तो इसमें जो है सूरदास के जो भ्रमर गीत की जो विशेषताएं हैं, पहले तो है कि व्यंग्यता का भाव झलकता है। भी भाग्यशाली बोला है, लेकिन कहने का भाव क्या है कि उद्धव बड़े ही अभागे हैं कि जो श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम में लीन नहीं हुए। तो व्यंग किया उन्होंने। दूसरा, उद्धव द्वारा योग संदेश के विषय में बताने पर गोपियों को कृष्ण से मिलन की आस भी छूट जाती है। भी योग का संदेश देकर के भेजा है, तो अब गोपियाँ क्या कहती हैं कि भी अब कृष्ण हमें प्राप्त भी नहीं होंगे। और तीसरा, सूरदास गोपियों को कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति का चित्रण किया है। उन्होंने हारिल पक्षी के समान कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम का परिचय दिया है और उन्हीं में अपना विश्वास प्रकट किया है। सूरदास ने लोक धर्मिता को दर्शाते हुए राजधर्म को भी याद दिलाया है। तो ये जो है इनके भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं हैं। तो ये सब बच्चों आपका सूरदास के पद के प्रश्न उत्तर, और आगे हम अगली वीडियो में अगली कविता करेंगे। तो आप जो है देखते रहिए। धन्यवाद।